आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रोइंग माइंड्स पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वाक्य की। हम अपना क्रिया वाला जो चैप्टर है, टॉपिक है, उसको अभी पढ़ रहे हैं। उसके कई पार्ट इससे पहले आ चुके हैं, जिसके अंदर हम क्रिया, धातु, धातु के भेद, सकर्मक और अकर्मक क्रिया, क्रिया के अन्य भेद, काल, वर्तमान, भूत और भविष्य काल को अच्छे से पढ़ चुके हैं। उसी के साथ में हमने रंजक क्रियाएं, मुख्य क्रियाएं, सहायक क्रियाएं, ये सारे टॉपिक भी अपने कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये क्रिया का एक लास्ट टॉपिक बचता है, विच इज वाच्य। क्या है इस टॉपिक का नाम? वाच्य। तो देखिए, वाच्य क्या होता है? वाच्य मतलब हमारे बोलने का विषय, कि हम किसी वाक्य को किस प्रकार से कह रहे हैं। वाक्य क्या होता है? वाक्य बोलने का विषय कह लीजिए, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि हम किसी वाक्य को किस तरह से कह रहे हैं। क्योंकि एक वाक्य को कहने के जो तरीके होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, और उसी के बेस पे जो वाक्य के भेद होते हैं वो निकल कर आते हैं। तो सबसे पहले वाक्य को ही अच्छी तरह से जानेंगे। तो एक तो वाच्य रहा बोलने का विषय, या फिर हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है। देखिए क्या मतलब है इस लाइन का। ये लाइन कहती है कि एक वाक्य आपके सामने है, उस वाक्य में कोई क्रिया लगी होगी, तो क्रिया के उस रूप से हमें कुछ पता चलेगा कर्ता, कर्म और भाव के बारे में। ये कि उस वाक्य में कर्ता ज्यादा इंपोर्टेंट है, वो जो काम किया जा रहा है, कर्म किया जा रहा है, वो कर्म ज्यादा इंपोर्टेंट है जिसके लिए क्रिया की जा रही है, या फिर उस क्रिया का भाव ज्यादा इंपोर्टेंट है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। या फिर हम कह सकते हैं कि क्रिया के होने का जो मुख्य कारण है, क्रिया के होने का जो मुख्य कारण है वह क्या है? कर्ता है, कर्म है या फिर भाव है। ठीक है, तो यही क्या होते हैं? वाच्य होते हैं। बोलने का विषय या क्रिया के होने का कारण क्या है वो हमें वाच्य बताएगा। तो वाच्य के भेद देखिए, एक कृत वाच्य और एक अकृत वाच्य। एक कृत वाच्य, एक अकृत वाच्य। कृत वाच्य कौन सा होता है? कृत वाच्य वो वाच्य होते हैं जिसके अंदर जो मुख्य केंद्र होता है वो कर्ता होता है। कौन होता है? कर्ता। मुख्य केंद्र क्या होगा? कर्ता होगा। आकृत वाच्य में मुख्य केंद्र कर्ता ना होकर कर्म या भाव होता है, कर्म या भाव होता है। कृत वाच्य में कर्ता इंपोर्टेंट होता है, मुख्य होता है। आकृत वाच्य में कर्म या फिर भाव क्या होता है? मुख्य होता है। या तो कर्म इंपोर्टेंट होगा या फिर भाव इंपोर्टेंट होगा, रादर देन कर्ता के। ठीक है, तो कृतवाच्य जिसमें कर्ता ज्यादा इंपोर्टेंट होगा, अकृतवाच्य जिसमें कि कर्म या भाव ज्यादा इंपोर्टेंट होगा। तो देखिए किस तरह के ये वाक्य होते हैं, किस तरह से हम इनकी पहचान कर सकते हैं, क्या इनकी विशेषताएं होती हैं। तो कृतवाच्य को देखते हैं। देखिए कृतवाच्य, इनका मुख्य केंद्र क्या होगा? कर्ता होगा, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कर्म क्या रहेगा? इसमें गौण रहेगा। कर्म की जो भूमिका रहेगी वो कैसी रहेगी? गौण रहेगी। क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती हैं। तो हो सकता है एक वाक्य बनाकर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कृतवाच्य में जो क्रिया होती है वो अकर्मक होती है या सकर्मक होती है, या कैसी क्रिया होती है। ऑप्शन में दिया होगा अकर्मक, सकर्मक, बोथ, इस तरह से। तो क्रिया जो होती है वो कृतवाच्य में अकर्मक भी होती है और सकर्मक भी हो सकती है। दोनों तरह की क्रियाएं कृतवाच्य में होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रियाकर्ता के लिंग वचन के अनुसार होगी। क्रिया कैसी होगी? जो हमारा कर्ता है उसके लिंग वचन या पुरुष के अनुसार ही जो क्रिया होती है वो लगती है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक तरह से पहचान कर सकते हैं कृतवाच्य की। ठीक है, एग्जाम्पल है, राजीव पढ़ता है या राजीव पुस्तक पढ़ता है। देखिए राजीव पढ़ता है में कर्म नहीं है, तो ये कौन सा हुआ? अकर्मक। तो ये अकर्मक भी हो सकता है। राजीव पुस्तक पढ़ता है, राजीव क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, तो ये कौन सा हो गया? सकर्मक। तो ये दोनों वाक्य इसीलिए लिखे गए ताकि आपको ये दिखाया जा सके कि अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। अब देखिए जो ये पढ़ता है ये किसके अनुसार लगा है? राजीव के अनुसार। अगर यहीं पे किसी लड़की का नाम होता, लिंग अगर बदल दिया जाता, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कर दिया जाता, रवीना कर दिया जाता, तो क्या आता? पढ़ती है। क्रिया क्या आती? पढ़ती है। बदल जाती ना लिंग के अनुसार। तो वही ये लाइन कह रही है कि क्रिया क्या करती है? कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होगी अगर कृतवाच्य है तो। तो यहां से हम पकड़ सकते हैं कि कृतवाच्य है या फिर
नहीं है, अगर वो कर्ता के अकॉर्डिंग लग रही है तो क्या होगा, हमारा कृतवाच्य होगा। और एग्जाम्पल हम इसके देख सकते हैं, जैसे कि लड़कियां बाजार जा रही हैं। अब ये जा रही हैं, ये किसके अकॉर्डिंग लगा है, लड़कियों के, स्त्रीलिंग है इसीलिए तो जा रही हैं लगा है। तो इस तरह से कृतवाच्य में लिंग वचन के अनुसार ही क्या होती है, क्रिया होती है। आगे बढ़ते हैं, अभी हम इसके और एग्जाम्पल करेंगे। अभी हम सिर्फ इसको एक बेसिक समझ लेते हैं, फिर हम एग्जाम्पल से और अच्छे से समझेंगे। कर्मवाच्य, अब जैसा कि नाम है कर्म, कर्म में क्या होगा, कर्म मुख्य होगा। क्या होगा, कर्म मुख्य होगा। क्रिया इसके अंदर सिर्फ सकर्मक होगी। कैसी क्रिया होगी, सकर्मक होगी। अब देखिए ये बताने वाली बात भी नहीं है, एक तरह से इतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी खुद की भी होनी चाहिए। अगर कर्म वाच्य है, कर्म वाच्य है तो कर्म होना तो क्या है, अनिवार्य है। और अकर्मक के अंदर क्या होता है, कर्म नहीं होता। तो अकर्मक क्रिया कर्म वाच्य के अंदर किस तरह से आ सकती है, नहीं आ सकती। तो क्रिया कैसी रहेगी, इसमें सकर्मक रहेगी, उसमें कर्म रहेगा, तभी वो कर्म वाच्य बनेगा, तभी कर्म क्या होगा, मुख्य केंद्र होगा। अगर कर्म होगा ही नहीं तो फिर मुख्य केंद्र होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्रिया कैसी रहेगी, सकर्मक रहेगी। क्रियाएं कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होंगी। अब जो क्रिया लगेगी, जैसे कि इसमें ये कर्ता के अनुसार थी, वो इसमें कर्ता के अनुसार नहीं लगेगी, वो किसके अनुसार लगेगी, कर्म के अनुसार लगेगी। उदाहरण देखिए, मेरे द्वारा रामायण पढ़ी गई। अब जो ये मेरे है, ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लेकिन जो क्रिया लगी है वो रामायण के अकॉर्डिंग लगी है, क्योंकि रामायण को हम स्त्रीलिंग में कंसीडर करते हैं। मेरे द्वारा रामायण पढ़ी गई, ठीक है। मेरे द्वारा बाजार जाया गया, तो यहाँ जाई गई नहीं आया, क्योंकि बाजार के अकॉर्डिंग लगी है। बाजार हमारा क्या है, कर्म है क्रिया का। तो मेरे द्वारा बाजार जाया गया, तो वहां स्त्रीलिंग वाली क्रिया नहीं लगी है, वहां कौन सी क्रिया लगी है, पुल्लिंग वाली लगी है, क्योंकि बाजार के अकॉर्डिंग लगी है। तो क्रिया किसके अकॉर्डिंग होगी, कर्म के अकॉर्डिंग होगी। यहां से आप इस वाक्यों को पहचान कर सकते हैं कि वो कर्म वाच्य का है या कृतवाच्य का है। अब देखिए आगे, देखिए कौन सा आ जाता है, भाववाचक, भाववाच्य आ जाता है। भाववाच्य में क्या होगा, सबसे पहला तो यह है कि क्रिया कैसी होगी, अकर्मक होगी। क्रिया कैसी होगी, अकर्मक होगी। और क्रिया का जो अकर्मक क्रिया का जो भाव होगा वो मुख्य होगा, कि उसका भाव क्या है। क्रिया हमेशा कैसी रहेगी, एक वचन रहेगी, पुल्लिंग रहेगी, अन्य पुरुष में रहेगी और अकर्मक रहेगी। उदाहरण है, अब मुझसे सहा नहीं जाता, या अब मुझसे चला नहीं जाता। तो ये जो जहां ये चला है, ये जो भाव है कि अब मुझसे ये नहीं होता, तो यहाँ पे क्या है, भाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये कैसी क्रिया हो जाएगी, भाववाचक क्रिया हो जाएगी। आई होप आपको यहाँ तक ये क्लियर हुआ होगा, अब इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब हम इसके कुछ वाक्यों को पढ़ लेते हैं, ताकि हमें और थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि कृत वाच्य में कौन सी तरह के वाक्य आते हैं, कर्म में किस तरह से, और वाच्य में, भाव वाच्य में किस तरह से। फिर हम देखेंगे कि किस तरह से एक वाक्य से उसी वाक्य को दूसरे वाक्य में बदला जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ वाक्यों को। देखिए, कृतवाच्य का पहला वाक्य क्या है, उदाहरण क्या है, नौकर चाय लाएगा। नौकर क्या करेगा, चाय लाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ क्रिया क्या है। अगर हमें इस वाक्य को, मान लीजिए हमें नहीं पता ये कौन से वाक्य का है, हमें पहचानना है, क्रिया क्या है, लाएगा। ठीक, क्रिया लाएगा क्या चाय के अकॉर्डिंग लगी है या नौकर के अकॉर्डिंग लगी है, नौकर के अकॉर्डिंग लगी है, क्योंकि चाय तो क्या है, एक स्त्रीलिंग का रूप है। हम ऐसे ही कहते हैं चाय बनाई, चाय बनाया तो हम नहीं कहते। तो किसके अकॉर्डिंग लगी, नौकर के अकॉर्डिंग। नौकर क्या है, करता है, क्योंकि कर्म क्या है, इसमें चाय है। तो क्या कर्म के अकॉर्डिंग क्रिया है, नहीं, किसके अकॉर्डिंग है, कर्ता के अकॉर्डिंग। और हमने क्या पढ़ा था कि अगर कर्ता के अकॉर्डिंग क्या होगी, कर्ता के अनुसार हमारी जो क्रिया होगी, कर्ता के लिंग वचन के अनुसार जो हमारी क्रिया होगी वो कौन सी होगी, कृतवाच्य में होगी। कौन सी होगी, कृतवाच्य होगी। नेक्स्ट देखते हैं, गीता पाठ पढ़ेगी। पढ़ेगी क्रिया है, पढ़ेगी क्रिया पाठ के अनुसार है या गीता के अनुसार, गीता के अनुसार है। गीता क्या है, करता है। तो जब क्रिया कर्ता के अनुसार होगी तो क्या होगी, कृतवाच्य की क्रिया होगी। लड़कियां बाजार जा रही हैं क्या है, क्रिया है। बाजार के अकॉर्डिंग है या लड़कियों के अकॉर्डिंग है, लड़कियों के अकॉर्डिंग। लड़कियां जा रही हैं, बाजार तो जाया जाएगा, बाजार क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, लेकिन क्रिया पुल्लिंग में नहीं है, क्रिया स्त्रीलिंग में है, जो कि लड़कियों के अकॉर्डिंग है। तो कैसा वाक्य होगा, कृतवाच्य होगा।
तो इस तरह से आप इन्हें पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कर्मवाच्य। अब देखिए यहाँ ये आपके दो काम एक साथ हो रहे हैं। एक तो आपको कुछ वाक्य देखने को मिल रहे हैं कि इस तरह के वाक्य इनमें आएंगे, और दूसरा आप किस तरह से उन्हें पहचान कर सकते हैं। आपको नहीं पता है तो वो भी हम साथ के साथ में पढ़ रहे हैं। कर्मवाच्य, कर्म में क्या होगा, जो क्रिया होगी वो किसके अनुसार होगी, वो कर्ता के अनुसार ना होकर कर्म के अनुसार होगी। तो पहले हमें कर्म पहचानना आना चाहिए। अब कर्म हम इससे पहले वाली वीडियोस में ही पढ़ चुके हैं। जब हमने कारक चैप्टर किया था तो भी हमने कर्म को डिस्कस किया। सकर्मक अकर्मक क्रिया के अंदर कर्म को हमने थोड़ा बहुत जाना। तो देखिए कर्म क्या होता है, इस वाक्य में देखेंगे, सोनिया से गीत गाया गया। तो भाई गाया गया तो क्या है, क्रिया है। ठीक है, ये तो कोई काम हो रहा है ना, गाया जा रहा है, क्रिया हो रही है। सोनिया क्या है, जो गा रहा है वो कौन है, करता है। जो उस काम को कर रहा है वो क्या गा रही है, वो क्या है, क्रिया का कर्म है। क्या है, कर्म है। तो गीत क्या है, यहाँ पे कर्म है। अब देखिए कर्म गीत है, सोनिया करता है, गाया गया। अब क्या ये आपको क्रिया ऐसे लग रही है कि सोनिया के अकॉर्डिंग है? सोनिया के अकॉर्डिंग होती तो क्रिया कैसी होती, स्त्रीलिंग होती। नहीं, किसके अकॉर्डिंग है, गीत के, जो कि एक पुल्लिंग शब्द है। तो अगर कर्म के अनुसार क्रिया होगी तो कौन सा वाक्य होगा, कर्मवाच्य होगा। कौन सा वाक्य होगा, कर्मवाच्य होगा। नेक्स्ट है, मुझसे यह दृश्य नहीं देखा जाएगा। तो ये देखा जाएगा क्या है, क्रिया। ठीक है, क्रिया किसके अकॉर्डिंग है, मुझसे के अकॉर्डिंग है या दृश्य के अकॉर्डिंग है। मुझसे क्या नहीं देखा जाएगा, मुझसे तो एक तरह से कर्ता हो गया, दृश्य क्या हो गया, कर्म हो गया। क्रिया का क्या कर्म हो गया, दृश्य हो गया। और दृश्य के अकॉर्डिंग ही क्या लगी है, हमारी क्रिया लगी है। तो कौन सा वाक्य है, कर्म वाक्य है। मेघा से पुस्तक पढ़ी गई। पुस्तक यहाँ पे क्या है, कर्म है। तो देखिए सबसे पहले आपको कर्म पहचानना आना चाहिए, और ये कोई इतना टफ नहीं है। इस लेवल पे आके इतनी अंडरस्टैंडिंग सभी की होती है कि हम आसानी से पहचान सकते हैं। नहीं पहचान पा रहे हैं तो पहले कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, कर्म क्या होता है, ये सारी चीजें आप कारक वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं। वहां से पढ़कर आप फिर आगे चैप्टर को देखिएगा। तो कर्म क्या है, पुस्तक है। मेघा, अब यहाँ पे एक ये है कि पुस्तक भी स्त्रीलिंग है और मेघा भी क्या है, स्त्रीलिंग है। इसलिए आप यहाँ ये डिफ्रेंशिएट तो नहीं कर पाएंगे कि किसके अकॉर्डिंग लगी है। लेकिन अगर आप इसको बदल कर देखें, मेघा की जगह राजीव करें, राजीव से पुस्तक पढ़ी गई, अभी भी वाक्य सेम आएगा ना, क्रिया सेम ही रहेगी। तो अगर क्रिया लिंग के अनुसार नहीं बदल रही है, कर्ता के, अगर कर्ता के लिंग के अनुसार नहीं बदल रही है, इसका मतलब किसके अनुसार है क्रिया, कर्म के अनुसार है। तो कौन सा वाक्य है, कर्मवाच्य है। गीता से पाठ पढ़ा जाएगा। पाठ यहाँ पे क्या होगा, कर्म होगा। अब देखिए पढ़ा जाएगा, पढ़ा जाएगी तो नहीं है, स्त्रीलिंग में तो क्रिया नहीं है, जबकि कर्ता तो किसमें है, होते हैं वो होते हैं स्त्रीलिंग में है। संभाव्य क्रिया भविष्य किसके के। अकॉर्डिंग है, तो कर्म आइए के अब अकॉर्डिंग है। बात और अगर करते हैं कर्म के अकॉर्डिंग है तो कौन सातत्यबोधक सा होगा, भविष्य की। अब देखिए कर्मवाच्य सातत्यबोधक होगा। भविष्य आई क्या होप होगा, आपको अच्छे जब से समझ भविष्य में आ किसी रहा होगा। कार्य के जारी रहने का बोध होगा रवि कि वो से काम चला जिस नहीं तरह जाता, से चल रहा उससे है आगे उसी नहीं तरह पढ़ा से जाता, आगे भी मुझसे चलता हंसा नहीं जाता। रहेगा। सबसे पहले तो तो वो ये होते देखिए, हैं हमारे इसमें कर्म सातत्यबोधक ढूंढने की भविष्य। कोशिश कीजिए कि जैसे क्या कि आपको कोई मैं कर्म आपके मिलता है। काम आता रहूंगा, रवि से मैं चला नहीं जाता, पुस्तकालय अभी जाता चला नहीं रहूंगा, जाता क्रिया वह है, पढ़ता रवि से रहेगा। करता है। क्या तो ये यहाँ इस पे तरह कोई के वाक्य कर्म हैं कि जो है, अभी जिस तरह कर्म से चल रहे हैं नहीं है। वैसे ही तो वह कैसी चलते क्रिया हुई, रहेंगे फ्यूचर में भी, अकर्मक आने क्रिया वाले हुई। भविष्य अब में भी। अकर्मक क्रिया तो है तो वो कर्मवाच्य सेंटेंस तो हो होते नहीं हैं सकता। हमारे ठीक है, सातत्यबोधक कर्मवाच्य भविष्य। तो जैसे हो कि नहीं सकता। आप तो फिर ये मुझसे कौन सा पढ़ते होगा, अब रहेंगे, इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट क्या पढ़ाती है, रहूंगी, रवि तो ये भी क्या करता कैसे इम्पोर्टेंट है टेंस या में वो आएगा, चला नहीं जाता। सातत्यबोधक ये भविष्य में शब्द आपको ज्यादा आएगा। थोड़ा ऐसे लग रहा है कि बेहतर इस चीज पर दिया जाता है कि मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे हंसा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, उससे देखा नहीं जाता। तो यहाँ क्रिया क्या हो रही है, जो भाव है क्रिया का कि चला नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये कैसी क्रियाएं होंगी, भाववाचक क्रियाएं होंगी, भाववाचक क्रियाएं होंगी। अब देखिए यहाँ एक सेंटेंस था, गीता से पाठ पढ़ा जाएगा। इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो कहीं ना कहीं भाववाचक के साथ में कंफ्यूज करते हैं कई बार। तो देखिए किस तरह से आपने डिफरेंशिएट करना है। गीता से पाठ पढ़ा जाएगा, जब हमने ये सेंटेंस देखा तो हमें क्या मिला था, इसके अंदर एक कर्म मिला था, जबकि भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। आप ये याद रखेंगे, क्योंकि भाववाच्य में कर्म नहीं होता तो ये क्या नहीं हो सकता, भाववाच्य का वाक्य तो हो नहीं सकता। क्रिया किसके अकॉर्डिंग लगी है, कर्म के अकॉर्डिंग लगी है, तो कृतवाच्य नहीं है। कौन सा वाक्य होगा, कर्मवाच्य होगा। तो इस तरीके से आप इन्हें अलग कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन सा वाक्य किस वाच्य का है।
किस विषय पर ज्यादा जोर दिया गया है, कर्ता पर जोर है, कर्म पर है, या फिर भाव पर ज्यादा जोर डाला गया है। अब देखिए इनमें चेंज किस तरह से होता है। जैसे कि यहाँ है लड़कियां बाजार जा रही हैं, ठीक है, लड़कियां बाजार जा रही हैं। अगर इसी वाक्य को मैं ऐसे लिख दूं, लड़कियों द्वारा बाजार नहीं जाया जाता, या फिर नहीं को काट भी दूं, लड़कियों द्वारा बाजार जाया जाता है भी मैं लिख सकती हूँ। तो देखिए अब यहाँ क्या होगा, लड़कियां बाजार जा रही हैं में जो ये जा रही थी ये किसके अकॉर्डिंग था, लड़कियों के अकॉर्डिंग था। लेकिन जाया जाता में क्या ये लड़कियों के अकॉर्डिंग रह गया, नहीं, किसके अकॉर्डिंग हो गया, बाजार जो कर्म है हमारा उसके अकॉर्डिंग हो गया। तो ये कौन सा वाक्य बन गया, सॉरी कर्मवाच्य, कौन सा बन गया, कर्मवाच्य बन गया। तो इस तरह से ही हम इन्हें क्या करते हैं, बदलते हैं। अब देखिए ये जब कर्ता के बाद में द्वारा या से लगा हो, क्या लगा हो, कर्ता के बाद में द्वारा या से लगा हो तो वो किसका बन जाता है, कर्मवाच्य का बन जाता है। लेकिन उसमें कर्म होना चाहिए। अगर उसमें कर्म नहीं होगा तो जैसे यहाँ मुझ के साथ से लगाए, रवि के साथ से लगाए, लेकिन कर्म नहीं है, अगर कर्म नहीं होगा तो क्या बनेगा, भाववाच्य बनेगा। ठीक है, कृतवाच्य में अगर से या द्वारा लगा दिया जाता है और उसके अंदर अगर कर्म है तो वो कर्मवाच्य, और कर्म नहीं है तो क्या होगा, भाववाच्य होगा। तो चलिए आगे कुछ कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं जिससे कि हम कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना, कर्म से भाव में बदलना, या कृतवाच्य से भाव में बदलना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए किस तरह से चेंज होंगे। कृतवाच्य से, ये कृतवाच्य हैं और इन्हें चेंज किया गया है। पहले दो को कृत से कर्म में बदला गया है और लास्ट वाले दो को कृत से भाववाच्य में बदला गया है। मैं आपको पहले कोई रूल नहीं बता रही हूँ, कोई बातें ध्यान में रखने वाली नहीं बता रही हूँ कि किस तरह से आपको चेंज करना है। हम पहले एग्जाम्पल को ही पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से चेंज किया गया है। फिर वो अपने रूल हम खुद से ही लिखेंगे ताकि ये चीजें हमारे लिए याद करने का बर्डन जो है वो ज्यादा ना पड़े, हमें चीजें समझ में आए और हम खुद से ही बनाना सीखें। देखिए कृतवाच्य, मैं रामायण पढ़ रहा हूँ, मैं रामायण पढ़ रहा हूँ, उसको कर्मवाच्य में जब बनाया तो ये क्या बना, मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है। तो अब देखिए कि इसमें क्या चेंज हुआ। पहले दूसरा वाला वाक्य भी देख लेते हैं, रमा गाना गाएगी, रमा से गाना गाया जाएगा। तो एक तो ये था कि जो करता था मैं और रमा, मेरे और रमा, इसके साथ में क्या लगा, द्वारा या से, क्या लगा, द्वारा या फिर से। ये करण कारक की विभक्तियां होती हैं, आपको याद होगा। तो क्या होता है, पहला जो काम हमें करना है वो क्या है, जो कर्ता होगा उसके साथ में करण कारक की विभक्तियां लगाई जाएंगी और कर्ता में जो थोड़ा सा रूप में परिवर्तन सेंटेंस के अकॉर्डिंग या उन विभक्तियों के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा वो करेंगे। जैसे मैं से यहाँ क्या हो गया, मेरे। ठीक है, इतना समझ में आया। बाकी क्या है, कर्म एज इट इज है, रामायण रामायण, गाना गाना। अब देखिए अब किसमें चेंज करना होगा, क्रिया में चेंज करना होगा। क्रिया में क्या चेंज करेंगे, जब हम डेफिनेशन पढ़ के आ चुके हैं, जब हम इसकी विशेषताएं पढ़ के आ चुके हैं तो हमने ये पढ़ लिया था कि कृतवाच्य में तो क्रिया किसके अनुसार होगी, कर्ता के अनुसार होगी, और कर्म वाच्य में किसके अनुसार होगी, कर्म के अनुसार होगी। तो क्या करना होगा, जो कर्ता की क्रिया है, कर्ता के लिंग वचन या पुरुष की जो क्रिया है, कर्ता के लिंग वचन या पुरुष के अनुसार जो क्रिया है, क्रिया है उसे बदला जाएगा किसके अनुसार, उसे बदला जाएगा कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार, कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार। ठीक है, तो जो दो मुख्य बातें हैं वो यही है कि कर्ता के साथ में करण विभक्ति विभक्तियां लगेंगी द्वारा या से, और दूसरा जो कर्ता के अनुसार क्रिया के कर्ता के लिंग वचन के अनुसार जो क्रिया लगी हुई है वही क्रिया किसके अनुसार कर दी जाएगी,
कर्म के अनुसार। जैसे कि यहाँ मैं के हिसाब से थी, तो यहाँ रामायण के हिसाब से, रामायण क्योंकि हम स्त्रीलिंग में जो कंसीडर करते हैं, तो स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। यही दो मुख्य चेंज होते हैं। बाकी अगर कोई छोटा मोटा, जैसे यहाँ मैं से मेरे था, तो वो इफ लेवल पे आके इतनी मेच्योरिटी हमारी होती है कि उस तरह से हम सेंटेंस को अपने आप से ही ठीक कर लेते हैं। तो मुख्य सिर्फ दो ही बातें हैं इसके अंदर कि अगर कृत वाच्य से कर्म वाच्य में चेंज करना है तो आप किस तरह से करेंगे। अब देखिए वापस देखते हैं कि अगर कर्म वाच्य होता और कृत में चेंज करते तो क्या करते। मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है, तो सबसे पहले तो क्या होता है, द्वारा हटता। क्या हटता, द्वारा हटता। तो जो करण कारक की विभक्तियां कर्ता के साथ होती हैं, उन्हें क्या कर दिया जाता है, उन्हें हटा दिया जाता है। उन्हें क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। दूसरा, जो क्रिया कर्म के हिसाब से लगी हुई है उसको किसमें बदल दिया जाता है, कर्ता के अनुसार में बदल दिया जाता है। तो इस तरह से मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है, मैं रामायण पढ़ रहा हूं। रमा से गाना गाया गया, से हट जाएगा, रमा गाना गाएगी। ठीक है। अब देखते हैं कृतवाच्य से भाववाच्य। सौरभ तेज दौड़ता है, आशा नहीं हंसती। सौरभ से तेज दौड़ा जाता है, आशा से नहीं हंसा जाता। अब इसमें भी क्या है, से लगा है दोनों के साथ में, द्वारा भी आ सकता है कि आशा द्वारा नहीं हंसा जाता। तो पहला रूल तो इसका भी यही होगा। पहली जो बात हमें याद रखनी होगी चेंज करने के लिए कृत से भाववाच्य में, वो यही होगी कि जो हमारा कर्ता होगा उसके साथ में करण की क्या लगेंगी, विभक्तियां लगेंगी। क्या लगेंगी इसमें, कर्ण की विभक्तियां लगेंगी। दूसरा क्या करना है, थोड़ा सा जो क्रिया होगी वो बदलेगी। अब कर्म तो इसमें होगा ही नहीं, ठीक है, कर्म इसके अंदर नहीं होगा। बस फिर क्रिया पर ज्यादा भाव देने के लिए, जो क्रिया को करने का भाव है उस पर थोड़ा सा ज्यादा जोर देने के लिए हम क्रिया को इस हिसाब से थोड़ा सा बदल देते हैं। और क्रिया को किस में कर देते हैं, एक वचन में। आप चाहें तो नोट्स में ही लिख सकते हैं एक वचन, या फिर आप ये चीजें वहां से भी देख सकते हैं। जब हमने पहले इसका एक चार्ट पढ़ा तो उसके अंदर विशेषताएं पढ़ी थी ना, तो क्रिया किस में होती है इसकी, एक वचन में, पुल्लिंग में, अन्य पुरुष में। तो इसी तरह से क्रिया को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। सौरभ तेज दौड़ता है, सौरभ से तेज दौड़ा जाता है। आशा नहीं हंसती, आशा से नहीं हंसा जाता। ये इस प्रकार से आ जाती है कि कोई काम अब किसी से नहीं किया जाता या मुझसे नहीं होता, इस प्रकार से, या मुझसे होता है, जरूरी नहीं है कि ये नेगेटिव में ही हो, निषेधात्मक वाक्य का होना जरूरी नहीं है। आशा हंसती है भी हो सकता था, आशा से हंसा जाता है भी इसका भाववाच्य बन सकता था। और कुछ वाक्य देखिए पढ़ लेते हैं, जैसे कि श्याम किताब पढ़ेगा, श्याम किताब पढ़ेगा। अब पढ़ेगा जो क्रिया है वो किसके अकॉर्डिंग, श्याम के अकॉर्डिंग। तो क्या होगा, कृतवाच्य। कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाएंगे तो श्याम के साथ में क्या लगाएंगे, से या द्वारा। श्याम से या श्याम द्वारा पुस्तक क्या करी जाती है, पढ़ी जाती है। अब तक पढ़ता है आ रहा था, लेकिन अब क्या आएगा, पढ़ी जाती है, क्योंकि अब किताब के अकॉर्डिंग क्या लगेगी, जो किताब हमारा कर्म है कृतवाच्य में उसके अकॉर्डिंग क्रिया लगेगी। तो श्याम से किताब पढ़ी जाती है। और श्याम से पढ़ा नहीं जाता, अगर हम किताब को हटा दें और श्याम से पढ़ा नहीं जाता तो वो किस में आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कर्म नहीं है। अकर्मक क्रिया किसकी होती है, भाववाचक वाच्य की होती है। तो इस तरह से आप इन्हें चेंज कर सकते हैं। तो वाच्य का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। इसमें या तो आपको कोई एक वाक्य दिया होगा और पूछा होगा वो कृतवाच्य है, भाववाच्य है या कर्मवाच्य है, या फिर आपको कृतवाच्य का कोई एक वाक्य दे रखा होगा और आपसे कहा होगा कि कर्म बनाइए या फिर भाव बनाइए, और आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उनमें से आपको सही को चुनना होगा। या फिर हो सकता है भाव दे रखा हो, आपको क्या बनाना हो, कृत बनाना हो, या फिर कर्म भाव से बनाना हो। ठीक है, तो कर्म भाव से बनाना होगा तो हमें क्या करना होगा, सिर्फ कर्म को जोड़ देंगे तो भाव कर्म बन जाएगा। अगर भाववाच्य में कर्म जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, कर्म वाच्य बन जाएगा। और कर्म वाच्य में से हम हटा देते हैं किसे, कर्म को, तो भाववाच्य बन जाएगा। मेरे द्वारा पढ़ा जा रहा है होता, मान लीजिए ये रामायण नहीं होती तो ये कौन सा बन जाता, भाववाच्य
बन जाता। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। अब बस आप कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये याद करने के बाद जितना मैंने आपको लिखवाया या समझाया है, अगर आपने नोट्स बनाए हैं, नहीं बनाए हैं तो प्लीज नोट्स मेंटेन करते हुए चलिएगा, आपके आगे बहुत काम आएंगे रिवीजन में। अब आप ये याद करना, एक बार और समझना, कोई चीज अगर रह गई है, समझ नहीं आई, वीडियो को आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। फिर कुछ वाक्यों की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपका ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा और वाक्य में इसके बाद आप कोई गलती नहीं करेंगे। तो आज इस वीडियो के साथ हमारा जो क्रिया का टॉपिक था, 5-6 पार्ट उसके रहे हैं, आज वो कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।